सर, मैं इंटरव्यू में जाने से पहले कितनी भी तैयारी कर लूं, लेकिन इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचते ही मैं घबरा जाता हूं, नर्वस हो जाता हूं और मुझे आंसर कुछ और देना होता है, लेकिन मैं कुछ और ही बोलकर चला आता हूं। मैं अपनी इस नर्वसनेस को कैसे दूर करूं? प्लीज हेल्प। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक है कि इंटरव्यू से पहले की नर्वसनेस को हम कैसे दूर करें। हाउ टू टेक केयर ऑफ नर्वसनेस जस्ट बिफोर द इंटरव्यू। तो दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू से पहले घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक सामान्य बात है। लगभग सभी को या मैक्सिमम लोगों को ये घबराहट, नर्वसनेस होती है। ये ऑब्वियस है। वो नर्वसनेस हमारे लिए जरूरी भी है, डिजायरेबल भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नर्वसनेस आपको कॉन्शियस करती है, अलर्ट करती है किसी भी इंटरव्यू में, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नर्वसनेस अगर एक लिमिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है आपके लिए। आपको वो अलर्ट करेगा कि आप किसी इंटरव्यू में या एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, बियॉन्ड लिमिट चली जाती है, जो आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेस पे दिखाई देने लगे, तो ऐसी नर्वसनेस को हम डिसफंक्शनल स्ट्रेस का नाम देते हैं। और इस तरह की नर्वसनेस डेंजर होती है आपके एग्जाम्स की या इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके फेल्योर का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हम इंटरव्यू से पहले होने वाली नर्वसनेस को कैसे दूर करें। तो देखिए, इसके हम पहले रीजंस पे बात करेंगे, देन सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। क्योंकि हम अगर रीजंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सॉल्यूशंस फाइंड करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम रीजंस की बात करते हैं। कौन से ऐसे कारण हैं जो आपको एक डिसफंक्शनल स्ट्रेस देते हैं, हद से ज्यादा नर्वसनेस देते हैं। पहला कारण है लैक ऑफ प्रिपेयरनेस। आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, यानी आपने इंटरव्यू को लाइटली लिया और आपने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। और जब आप इंटरव्यू में गए तो वहां पर यह चीज आपके माइंड पर हावी हो गई कि मैंने तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, अब मैं इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करूंगा, या जो मुझसे सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब मैं कैसे दूंगा। दूसरा कारण, आपको ये लग सकता है कि मेरे बगल में जो कैंडिडेट बैठा है वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने अच्छी ड्रेस पहनी है, उसके हाथ में अच्छा फोल्डर है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे अच्छा कैंडिडेट मुझे लगता है। ये चीज भी आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेगी और आप कहीं ना कहीं आपका फोकस दूसरे की तरफ चला जाएगा, अपनी तरफ से हट जाएगा। तीसरा कारण है कि अचानक आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का हो जाना। अचानक आपको अपनी सारी कैपेसिटी, स्किल्स बेकार नजर आती है और आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं जानता, यानी आप अपने ऊपर शक करने लगते हो। आप इंटरव्यू देने से पहले ही अपने फेल होने को सोचने लगते हो, अपने रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो और निगेटिव सोचते हो। आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। इसकी वजह से भी अगर फेल्योर आपके दिमाग पे आ गया तो डेफिनेटली आप कभी भी कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू पास नहीं कर पाओगे। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कि आप सामाजिक बेइज्जती का डर सताने लगता है, सोशल ह्यूमिलेशन। लगता है कि अगर मैं ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें लगेगा कि यार मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, एक इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाता। तो ये डर भी आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने से रोकता है और आपकी नर्वसनेस को बढ़ा देता है। तो ये तो हो गए पॉसिबल रीजंस जो आपके डिसफंक्शनल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, नर्वसनेस को बढ़ाते हैं किसी भी इंटरव्यू से पहले। तब हम बात करते हैं कि इस नर्वसनेस को, इस डिसफंक्शनल स्ट्रेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं।
देखिए, अगर सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक होता है कंट्रोलेबल और दूसरा होता है आउट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलेबल में वो चीजें आती हैं जो आपके कंट्रोल में हो सकती हैं, एंड आउट ऑफ कंट्रोल डेफिनेटली वो चीजें आती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। यानी आपके कंट्रोल में क्या क्या है, हम उस पर पहले बात करते हैं। आपके कंट्रोल में है आपका प्रिपरेशन। आप अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो किसी भी इंटरव्यू के लिए, वो आपके कंट्रोल में है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ वेल इनफ। अगर आप प्रिपेयर होगे, आपको ये पता होगा कि मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका पॉसिबल आंसर क्या है, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आपका प्रिपरेशन बेस्ड होना चाहिए आपकी क्वालिटीज पे, आपकी स्किल्स पे, जॉब प्रोफाइल पे। उससे क्या होगा कि आप इंटरव्यू को कहीं ना कहीं एक अपनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ना दूसरी चीज, आपको ये लगता है कि जो कैंडिडेट आपके बगल में बैठा हुआ है, जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, वो आपसे ज्यादा प्रिपेयर्ड है, आपसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड है, उसके हाथ में ज्यादा अच्छा फोल्डर है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं बेटर कैंडिडेट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आप उसको देख के डर रहे हो सकता है कि वो भी आपको देख के वैसे ही नर्वस फील कर रहा हो और वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रहा हो। क्योंकि देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस सभी के अंदर होती है और सभी की पर्सनैलिटी में वो चीज शो होती है। तो आपको दूसरों की तरफ फोकस न करके खुद से एक सेल्फ टॉक, सेल्फ पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए। कई बार ये सेल्फ पॉजिटिव टॉक काफी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू देने गए हो और इंटरव्यू केबिन के बाहर आप बैठे हो और अचानक आपको ध्यान आता है कि अरे मेरे शू तो पॉलिश ही नहीं है, या मैंने फोल्डर में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो रखा ही नहीं, मैं भूल गया रखना। लेकिन क्या अब आप कुछ कर सकते हो? नहीं। अब आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट के लिए बाहर जाओ, फोटोकॉपी करो या अपने शू को पॉलिश कराने के लिए जाओ। ये पॉसिबल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप कर क्या सकते हो? आप कर ये सकते हो कि आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो। जो रिक्वायर्ड थिंग्स होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड प्रिपरेशन है, आप उसकी चेकलिस्ट बना सकते हो जो कि आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में काम आएगी। तो यहां पर आपको चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि जो गलतियां इस इंटरव्यू में मैंने की हैं वो नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं करूंगा। ये भी एक बहुत हेल्पफुल टेक्निक है आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यह आता है कि आपको एक सोशल प्रेशर भी होता है इंटरव्यू देते समय। आपको यह डर लगता है कि अगर मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ, इस इंटरव्यू में फेल हो गया, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता और मैं ये इंटरव्यू नहीं निकल पाया। तो आपको इस तरह के प्रेशर्स को बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अननेसेसरी थिंग्स आपको नर्वस करेंगे इंटरव्यू के टाइम। तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप से एक सेल्फ टॉक करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं, कहीं हम जाते हैं अपने माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ किसी एग्जाम को देने के लिए, तो वहां हमारे आसपास हमारे माँ बाप, दोस्त होते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं कि नहीं देखो, तुम अच्छे से प्रिपेयर हो, तुम अच्छा करोगे, तुम घबराओ मत। नहीं। लेकिन इंटरव्यू में हम अक्सर अकेले होते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं होता, ना हमारे माँ बाप होते हैं, ना हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें इनकरेज करे कि नहीं तुम अच्छा करोगे, तुमने अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड में उन लोगों को याद करना है और उनका रोल प्ले करना है जो आपको इनकरेज करते हैं। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप उनकी बातें याद करो
और उनके उन वर्ड्स को याद करो जो आपको इनकरेज करते हैं, तो आप बहुत हद तक पॉजिटिव फील करोगे, आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट फील करोगे। नाउ द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर आपको उसके बाद भी बहुत नर्वसनेस होती है, यानी इतना सब करने के बाद भी आपकी नर्वसनेस दूर नहीं होती है, आपकी घबराहट दूर नहीं होती है, तो एट लास्ट आप ये सोचो कि अगर आप इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट होते हो, या आप एट लास्ट आप ये सोचो कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है इस इंटरव्यू में। मैक्सिमम यही हो सकता है कि आप उस इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं होगे, आप उस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं होगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो उस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं होगे तो आपके लिए दुनिया में रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं, आपके लिए और भी जॉब अवेलेबल है, आपको इसके बाद भी कई इंटरव्यू के मौके मिलेंगे। तो कोशिश ये करो कि जो गलतियां आपने इस इंटरव्यू में की हैं, उन गलतियों को आप बार बार आगे मत दोहराओ, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सबक लो और आगे के इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट होके जाओ और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। तो ये सब चीजें अगर आप माइंड में रखते हो, यानी आप अपने आप को वेल प्रिपेयर होके जाते हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स पे फोकस करते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हो, सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, सेल्फ इंकरेज अपने आप को कर लेते हो, और कितना भी बुरा हो जाए उसके लिए तैयार होकर जाते हो, तो कोई रीजन नहीं है कि आप नर्वस हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा और आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, पर्टिकुलरली फ्रेशर्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आप यहां तक वीडियो देख ही चुके हो और आपको वीडियो पसंद आई है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है नर्वसनेस की। तो इस वीडियो को देखकर उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।